हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट पोम ऑफ फोटोग्राफ, जिसे लिखा है शर्ली टोल्सन ने। सबसे पहले हम जान लेते हैं फोटोग्राफ होता क्या है। एक ऐसा पिक्चर जिसे कैमरे से क्लिक किया गया हो, और ये तो हम सभी जानते हैं कि फोटोग्राफ हमेशा हमारे पास एक मेमोरी की तरह सेव रहता है। तो इस पोम की जो मेन थीम है वो ये है कि इस पोम में कंपैरिजन किया गया है नेचर और ह्यूमन लाइफ के बीच में। जैसे कि नेचर जो है चेंज्ड लेस है और ह्यूमन लाइफ फास्ट चेंजिंग है, यानी कि समय के साथ हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन प्रकृति वैसी की वैसी रहती है। तो चलिए स्टेंजा वाइज पोम को पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, जिसमें पोइटिस अपने मदर के बचपन के एक फोटोग्राफ को देखती है। उस फोटोग्राफ में क्या है जानेंगे हम फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ के। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। यानी कि इस फोटोग्राफ में बताया गया है कि पोइटिस की मदर और मदर की दो गर्ल कजिन्स तीनों गए हुए थे सी हॉलीडे पे, तब का ये फोटोग्राफ है। और जो पोइटिस की मदर है उन तीनों में से वो सबसे बड़ी है और दोनों गर्ल्स ने उसकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। All three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera। यानी कि वो स्माइल किए हुए हैं उस फोटोग्राफ में और कैमरामैन यानी कि उन अंकल की तरफ जिसने फोटो क्लिक किया है। A sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient feast। यानी कि ये फोटो तब का है जब जो पोइटिस है उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय का ये फोटो है। और वो जो समुद्र है, जैसा कि हमने बात किया कि वो तीनों कहाँ गए हुए हैं, सी हॉलीडे पर गए हुए हैं, यानी कि समुद्र के किनारे बीच पर गए हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो समुद्र जो फोटोग्राफ लिया गया है तो पीछे समुद्र है, और वो जो समुद्र है ऐसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, चेंज्ड लेस, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। और अभी जो वर्तमान में जिस समय पोइटिस उस फोटोग्राफ को देख रही है, उनकी मदर उनके साथ नहीं है, उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, लेकिन जो समुद्र है वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। और जो उनके जो पैरों के निशान है, जैसे हम चलते हैं रेत पर तो हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं, तो वो निशान क्या कर देता है, समुद्र का पानी उन्हें वॉश कर देता है। बढ़ते हैं हम सेकेंड स्टेंजा की। Some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. See, Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us फॉर द बीच। यानी कि उस स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, एक रेंडमली क्लिक हुआ फोटोग्राफ। तो उस फोटो की क्लिक होने के मतलब कि 20-30 साल बाद जब पोइटिस की मदर उस फोटोग्राफ को देख के पोइटिस को बताया करती थी कि देखो कैसे बेटी और डोली और हमने ड्रेस पहना हुआ है। बेटी और डोली कौन है, उसकी मदर की कजिन्स जो कि उसके साथ सी हॉलीडे पर गई हुई थी। तो उस फोटोग्राफ को देख के वो मतलब ऐसे ही फन किया करती थी कि देखो हमने कैसा ड्रेस पहना हुआ है, इस तरह से। The sea holiday was her past, mine is her laughter। यानी कि वो जो सी हॉलीडे है वो पोइटिस की मदर के लिए क्या है, पास्ट हो चुका है, लेकिन पोइटिस के लिए उसकी मदर की स्माइल क्या है, पास्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए पोइटिस की मदर के लिए पास्ट क्या है, वो फोटोग्राफ यानी कि वो सी हॉलीडे, और उसकी मदर की स्माइल पोइटिस का पास्ट है। पोइटिस का पास्ट उसकी मदर की स्माइल और उसकी मदर का पास्ट वो फोटोग्राफ, वो सी हॉलीडे। तो यहाँ पर बात इस प्रकार से हो रही है, बोथ वरी विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस। यानी कि दोनों ने क्या खो चुका है, मदर ने वो सी हॉलीडे यानी कि पास्ट वो क्या हो गया है, बीत चुका है, और अब पोइटिस के लिए उसकी मदर की स्माइल भी क्या है, खो गई है। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। उसकी मदर की डेथ हुए कितने साल हो चुके हैं, ये यहाँ पर बताया गया है कि जितने साल की वो उस फोटोग्राफ में दिख रही हैं उतने ही साल उसकी डेथ हुए हो चुके हैं। यानी कि उस फोटोग्राफ में पोइटिस की मदर की एज थी 12 साल, और जो जिस समय पोइटिस उस फोटोग्राफ को देख रही हैं उस समय
पोइटिस की मदर की डेथ हुए 12 साल हो चुके हैं, यही हमें यहाँ पर बताया गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब पोइटिस के पास कहने के लिए शब्द नहीं है, वो क्या है, एकदम साइलेंस साइलेंसेस है। यानी कि ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब हम जो पास्ट है हमारा उसको याद करते हैं तो हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं होते, तो पोइटिस यहाँ पर कहती है कि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है, एकदम क्या है, बस शांति है। तो आई होप गाइस आपको पूरी पोम समझ आई होगी। इसकी मेन थीम यही है कि नेचर जो है जिसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब एक स्नेल की स्पीड से उसमें चेंज होता है, और ह्यूमन लाइफ जो कितनी फास्ट चेंजिंग है, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।